फिर भी नहीं रुका हो तो भाग के गया हो। घसे ऐसा नहीं घसीटा है, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं मगर कुछ नहीं हो रहा है। Hello guys, my name is Sarpe. I make true crime documentaries and welcome back to another case study with me. आज हम प्रमोट कर रहे हैं कुछ भी नहीं। Let's get into the case. पुणे पोर्शे केस को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी हाल ही में मुंबई में भी एक और ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई है। फर्क इस बार सिर्फ इतना है कि ये एक्सीडेंट किसी माइनर ने नहीं बल्कि एक 24 साल के आदमी ने करा है। इट रियली मेक्स मी वंडर कि इन अमीर बाप के बेटों के लिए, बच्चों के लिए हम जैसे आम इंसान की ज़िंदगी मायने नहीं रखती क्या? या फिर इन लोग को ये चीज़ पता है कि पावर और पैसे की वजह से ये लोग किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और आज का केस भी एक ऐसे ही अमीर बाप के अमीर बेटे की करतूतों के बारे में है। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड मुंबई's BMW इंसिडेंट। $45 साल की कावेरी नखवा और 50 साल के प्रदीप नखवा दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल थे जो मुंबई के वर्ली एरिया के पास रहा करते थे। इनके 2 बच्चे थे जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है हमें अभी तक और इनकी एज के बारे में भी नहीं पता है, पर जजिंग फ्रॉम देयर एज आई फील लाइक कि इनके बच्चे टीन्स या फिर लेट टीन्स में होंगे और इनके बच्चे ही इनकी पूरी दुनिया थे। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे मॉरल्स देना, यही इन लोगों का पूरी ज़िंदगी का मकसद था एक तरीके से, जिसके लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा काम में मेहनत करा करते थे। पेशे से ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मछुआरे थे और लोकल मार्केट में मछलियां बेच के, फिश बेच के ये दोनों अपना घर का पैसा जुटाते थे और अपना पेट भरा करते थे। सो वी कैन काइंड ऑफ इमेजिन और अज्यूम दिस थिंग कि ये लोग ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, लेकिन जितना भी पैसा इनका मछलियां बेच के आता था ये सारा का सारा इनके बच्चों की एजुकेशन में लगता था। एंड इवन दो ये लोग मतलब कि मछुआरे वाला काम कर रहे थे, फिर भी इस काम में इन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अगर तुम लोगों ने कभी लोकल मार्केट से मच्छी या फिर मीट खरीदा होगा, आई नो दिस थिंग फर्स्ट हैंड क्योंकि मेरे पापा का पोल्ट्री फार्म है, राइट। तो अगर तुम लोगों ने कभी मीट या मच्छी खरीदा होगा तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि सभी लोगों को फ्रेश मीट या फिर मछली खरीदना पसंद है, किसी को भी रेफ्रिजरेटेड मीट या मछली खरीदना पसंद नहीं है। सो इसी रीज़न की वजह से कावेरी और प्रदीप रोज़ सुबह जल्दी उठ के पहले तो खुद किनारों पे जाते थे, अपने मतलब नदी के किनारों पे जाते थे और वहाँ के मछुआरों से ये लोग मछलियाँ खरीदा करते थे। एंड दे यूज्ड टू डू दिस थिंग ईच एंड एवरी डे, एवरी सिंगल डे, नो संडेज नो सैटरडे, कोई छुट्टी नहीं होती थी इन लोग के लिए। और रोज़ सुबह उठकर ये लोग मछुआरों से मछली खरीद कर लोकल मार्केट में बेचते थे। यही उनका डेली रूटीन था एक तरीके से मुंबई में सर्वाइव करने का और पैसे कमाने का। तो सैटरडे 7 जुलाई की सुबह भी कावेरी और प्रदीप जी के लिए किसी भी नॉर्मल दिन की तरह ही थी। वो दोनों ताज़ा मछली खरीद कर अपनी दुकान लगाने और आधी मछलियाँ बेचने के लिए मार्केट की तरफ जा रहे थे। और क्योंकि ये सुबह का टाइम था तो रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी या फिर कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, पूरा रोड ऑलमोस्ट खाली ही था और पूरे रोड पे सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ अपने स्कूटर पे जाते हुए दिख रहे थे। लेकिन ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे से एक BMW कार पूरी रफ्तार से उनके पास आ रही है और जो आदमी अलेजेडली नशे में धुत ये गाड़ी चला रहा था उसके लिए अगेन दीज पीपल दे मेंट नथिंग टू हिम। अगेन BMW एग्जैक्टली पोर्शे ऐसे एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट परफॉर्मिंग या फिर हाई परफॉर्मिंग कार है जिसके लिए 100-200 की स्पीड में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतनी स्पीड से, ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से ये कार इन दोनों के स्कूटर के पास आ रही थी। इससे पहले कि प्रदीप ये रियलाइज़ कर पाते कि उनके पीछे कोई गाड़ी भी थी, उस BMW ने इतनी रफ्तार से उनके स्कूटर को हिट करा कि कोलिजन के इम्पैक्ट से कावेरी और प्रदीप जी दोनों अपने स्कूटर से हवा में उछल गए और फिर सीधा उस BMW के बोनट पर गिर गए ये दोनों। उनका स्कूटर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और BMW का जो बोनट था वो भी अंदर धंस चुका था क्योंकि ये दोनों इतने ऊपर से गिरे थे उस बोनट पे, राइट। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि जो गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे उन्होंने 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोककर ये भी नहीं देखा कि कोई आदमी को चोट लगी है, फिर जो आदमी हमारे बोनट पे है क्या उन्हें चोट लगी है, क्या वो लोग घायल हो गए हैं। इंसान को ठोकने के बाद, इंसान को मारने के बाद वो दोनों लोग जो BMW में बैठे हुए थे उन लोग को 1 सेकंड के लिए भी ये चीज़ अंदर से आवाज़ नहीं आई उनके कि क्या ये दोनों आदमी ठीक हैं। तो प्रदीप और कावेरी जी दोनों ही इस बोनट के डेंट के अंदर फंस गए थे, लेकिन किसी तरीके से लकीली प्रदीप जी ने अपने आप को इस बोनट से बाहर निकाल दिया और वो रोल होके सड़क पे गिर गए। बट अनलकीली कावेरी जी उसी बोनट पे फंस चुकी थी। उस कार में जो लोग बैठे हुए थे दे वर लिटरली हैवान्स ओनली, क्योंकि उन लोग को
एक सेकंड के लिए उनके सामने जो औरत थी उनको एक सेकंड के लिए देखकर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम इस औरत की मदद कर देते हैं, ये बोलने में फंस चुकी है। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि शायद से ये औरत जिंदा होगी और हम लोग को गाड़ी रोक देनी चाहिए। वाई डिड आई से दैट थिंग, मैं अभी तुम लोग को समझाता हूँ। लेकिन उसने जो आगे करा उस चीज़ को सुनना ही इतना ज़्यादा दर्दनाक है, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन कि कावेरी जी पे इस चीज़ की वजह से क्या बीती होगी। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द कार, वो कावेरी जी को 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक रोड पर रौंदते हुए ले गया। उसके बाद उसने गाड़ी रोकी और फिर मैनुअली कावेरी जी की लाइफलेस बॉडी को कार के बोनेट से अलग करा और उनकी बॉडी को उसने रोड साइड पे फेंक दिया। नाउ दिस साउंड्स पेनफुल इनफ, लेकिन असली हैवानियत तब हुई जब इस लड़के ने, जो भी उस ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, उसने अपने ड्राइवर को कहा जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था कि अब तू गाड़ी चला। और डर के मारे, आई थिंक दे मस्ट हैव बीन इन फेयर, राइट, डर के मारे इस ड्राइवर ने फिर क्या करा, कावेरी जी की बॉडी लोगों ने साइड में फेंकी थी, इस ड्राइवर ने दोबारा से कावेरी जी की बॉडी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और इसके बाद ये दोनों वहां से अपनी टूटी हुई BMW में फरार हो गए। दिस वॉज नो एक्सीडेंट और हिट एंड रन, ये एक तरीके से कॉन्शियस खून ही करा गया था। प्रदीप जी ने अपनी वाइफ और उनके बच्चों ने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था और इन सब का जिम्मेदार था वो BMW की ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा हुआ लड़का। लेकिन आखिर ये आदमी है कौन? मिहिर शाह, महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे की पार्टी के डेप्यूटी लीडर राजेश शाह का बेटा है, जो अपने पापा के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में उनकी हेल्प करता था। और जिस तरह से इन केसेस में हम लोगों ने अक्सर देखा है, इसमें भी मिहिर के पापा राजेश शाह एक बहुत ही पावरफुल आदमी थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा, ऊपर तक की पहुंच और पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। इसीलिए मिहिर ने 10th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसे पता ही था मैंने तो पापा के बिजनेस में लगना है, राइट, मेरे को पढ़ाई करके क्या ही फायदा होगा। पार्टीज, पब्स, अय्याशिया, ड्रग्स लेना, जो भी तुम लोग के दिमाग में आता है ना, एक रिच ब्रैट नाम सुन के, वो सब कुछ मिहिर करता था। तो अपनी इस लाइफस्टाइल को इसी तरह जीते हुए 6 जुलाई को अराउंड शाम के 7 बजे वो अपने घर से दोस्तों के साथ उनकी मर्सिडीज कार में बैठकर घूमने निकल गया था। घूमते घूमते अराउंड रात के 11 बजे उन्होंने डिसाइड करा कि वो जूहू पब में जाकर थोड़ा चिल करेंगे। नाउ ये लोग पब में गए एंड वी कैन ओनली अज्यूम दिस थिंग कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करा होगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने पब वालों के जो वहाँ पे वेटर्स थे उनकी स्टेटमेंट ली, तो उन्होंने कहा कि मिहिर ने पूरी रात सिर्फ एक रेड बुल पी थी और इस बेचारे लड़के ने कोई भी नशा नहीं करा था वहाँ। बट अगेन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि पब वालों की स्टेटमेंट चेंज करी जा सकती है उन्हें थोड़ा सा चीज़ें देकर। उन सब का उस रात को बिल आया था 17,440 रुपीज़ और CCTV फुटेज को देख के ये पता चलता है कि मिहिर वहाँ से रात को 1:40 पे निकला था। तो 7 बजे से 1:40 तक उसने क्या एक ही रेड बुल पी? प्रॉब्ली मिहिर वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट। बट एनीवेज, पब से निकलने के बाद मिहिर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा, जो मर्सिडीज बेंज में गए थे लोग, उस गाड़ी में बैठा। लेकिन उसके थोड़ा देर बाद मिहिर का ड्राइवर उसकी BMW लेके वहाँ पे आ गया, पब के सामने आ गया और वो उसका वेट कर रहा था। मिहिर अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा, अपनी BMW में बैठा और तब अराउंड 2:30 हो गए थे। तो अब घर वापस जाने का टाइम हो रहा था। लेकिन मिहिर ने अपने ड्राइवर को बोला कि मुझे अभी घर वापस नहीं जाना है, मुझे मस्ती मारनी है, तो मुझे मरीन ड्राइव लेकर चलो। और क्योंकि मरीन ड्राइव जाते आते और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते करते काफ़ी सुबह होने वाली थी, लाइक सुबह का टाइम होने वाला था, तो तब मिहिर ने अपने ड्राइवर को बोला ओके लेट्स गो होम नाउ। लेकिन वापस जाते वक्त उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। उसने अपने ड्राइवर को कहा कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। नाउ जस्ट टू पेंट अ पिक्चर फॉर यू गाइस, इस टाइम पे मिहिर प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड, लाइक भले ही 2 बजे से था वो इंटॉक्सिकेटेड, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस होगा ना उसकी बॉडी में, तो ही मस्ट हैव बीन थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेटेड एंड ऑल्सो ही डिड नॉट स्लीप दैट होल नाइट। सो दिस वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एनीवेज, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और मुंबई में खाली सड़क मिलने से तो अमीर लोग जिनके पास गाड़ियाँ होती है वो पागल ही हो जाते हैं। तो मिहिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी BMW चला रहा था, एक्सेलरेटर से उसका पैर उठ ही नहीं रहा था और तभी उसके सामने प्रदीप और कावेरी जी का स्कूटर आया। बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप दिस फास्ट मूविंग कार, तो वो गाड़ी सीधा उनके स्कूटर से जा टकराई। क्रैश के बाद जब प्रदीप जी रोड पर गिरे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और फिर तुरंत हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया। वाइल मिहिर बेरहमी से कावेरी जी को पूरे 1.5 किलोमीटर अपनी कार के नीचे ड्रैग करते हुए ले गया
और फिर उनकी बॉडी को सी लिंक से पीछे डिच करके वहाँ से वो भाग गया। तो जब लोगों को कावेरी जी की बॉडी दिखी तो उन्होंने सीधा तुरंत पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करा, फिर पुलिस वाले को कॉल करा, लेकिन जब तक एम्बुलेंस और पुलिस वहाँ पे आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड कावेरी जी वॉज अनाउंस डेड। नाउ जब तक पुलिस लोग वहाँ पे आए वो लोग कावेरी जी की बॉडीज को देख रहे थे और प्रदीप जी से बात भी कर रहे थे, राइट। तब तक मेहर इन्वेस्टिगेशन के जो क्लूज थे, जो एविडेंसेस थे, उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कार की नंबर प्लेट को निकाल दिया और उसकी कार पे जो अगेन आई सेड ना उसके आगे पॉलिटिशियन से कनेक्शन थे, तो उसकी गाड़ी में काफ़ी सारे पॉलिटिकल स्टिकर्स लगे हुए थे। उसने उनको निकालने की भी कोशिश करी थी, पर थैंकफुली पुलिस को उसकी गाड़ी मिल चुकी थी। और इवन दो उसने नंबर प्लेट हटा दिया था, फिर भी उसकी कार के इंजन और चैसी के नंबर के थ्रू ये पता चल गया था कि ये कार किसी और की नहीं बल्कि जाने माने पॉलिटिशियन और स्क्रैप बिजनेस के मालिक राजेश शाह की थी। ये पता चलने के बाद पुलिस ने तुरंत राजेश शाह को क्राइम सीन पे बुलाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन वहाँ आते ही राजेश शाह ने पुलिस वालों से ये कहा कि गाड़ी मेरा बेटा नहीं बल्कि अपना ड्राइवर चला रहा था। लेकिन थैंकफुली इस केस में पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उनके पास CCTV फुटेजेस थी और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेहर ही ड्राइविंग जो था हैंडल के पीछे बैठा हुआ था वो। इसीलिए पुलिस को मिसगाइड करने के लिए और एविडेंस टेम्पर करने के लिए राजेश शाह को और मेहर को छुपाने के लिए भी राजेश शाह को अरेस्ट कर लिया गया एंड क्राइम में मेहर की हेल्प करने के लिए राजेश शाह के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब तुम लोग सोचो कि राजेश शाह के साथ उस दिन क्या हुआ होगा, लॉ ने उनके साथ क्या हो करा होगा। ठीक है, आई विल गिव इट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है। राजेश शाह ही वॉज जस्ट सो पावरफुल कि उनकी एक दिन में ही बेल हो गई। ऑन दी अदर हैंड जब प्रदीप जी हॉस्पिटल में उनको होश आया, जब वापस आए, ही वॉज वेरी लाइक ही वॉज ऑल्सो ब्रूस्ड। तो जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था और वहाँ उन्हें होश आया तो अपनी बीवी के बारे में जानने के बाद ही वॉज जस्ट डेविस्टेटेड। उन्होंने रोते रोते बताया कि जब वो मेहर की कार के बोनट पर थे तब उन्होंने बार बार बोनट पर हाथ पटका और ये रिक्वेस्ट करी कि मेहर गाड़ी चलाना रोक दे, पर उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। उनका कहना था कि अगर मेहर ने गाड़ी को रोक दिया होता तो उनकी वाइफ आज भी जिंदा होती। जस्ट लुक एट दैट किड, उस पर क्या बीत रही होगी। अपने अय्याशियों के चक्कर में मेहर ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उनकी माँ ही छीन ली। मम्मा वो नहीं अच्छा लगता, मैं रोई। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बट आई कांट होल्ड एनी मोर। आई वॉन्ट माई मम्मा बैक। शी इज माई एवरीथिंग, शी इज एवरीथिंग टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। आई वॉन्ट माई मम्मा बैक। आई can't stay without her. Will you give my mama back? नाउ एक बच्चे ने अपनी माँ खो दी थी, एक हस्बैंड अपनी वाइफ खो दी थी, एक बाप अरेस्ट होके वापस उसे बेल भी मिल गई थी। लेकिन जो असली आदमी था मेहर जो था वो आखिर था कहाँ, क्योंकि पुलिस के सामने सब लोग थे एक्सेप्ट मेहर। तो मेहर को ढूंढने के लिए पुलिस वालों ने टोटल में 11 टीम बनाई जो कि मेहर को पूरे मुंबई के अराउंड ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसके घर में, उसके फ्रेंड्स के घर में, जहां वो क्लब में गया था वहां रात में हर एक जगह ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेहर कहीं भी नहीं मिल रहा था पुलिस वालों को। कोर्ट ने भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था यहाँ पे, विच बेसिकली मीन्स कि शहर छोड़कर नहीं जा सकता था मेहर अब। बट ऑन ट्यूसडे 9 जुलाई मेहर के गायब होने के पूरे 72 घंटे बाद पुलिस ने उसे फाइनली मुंबई के आउटस्कर्ट्स में अरेस्ट कर लिया था और साथ ही साथ उसकी मदर और सिस्टर को मिलाकर पूरे 12 लोगों को भी कस्टडी में लिया गया था, क्योंकि दे बिलीव्ड कि उन्होंने मेहर को छुपाने में मदद करी थी। सो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और तुम लोग को ये चीज़ पता नहीं है तो हाँ, एक मुजरिम को छुपाने में क्या है, उसको थोड़ी सी भी हेल्प करने में भी यू कैन गेट अरेस्टेड। नाउ क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा सिमिलर है पोर्शे वाले केस के, तो इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी न्यूज़ वालों ने कवर कर ली थी और हर जगह इस न्यूज़ को सुनने के बाद उनकी पार्टी के खुद डेप्यूटी लीडर इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। CM एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दिया कि इवन दो राजेश शाह उनके पार्टी के एक खास मेंबर है, वेरी स्पेसिफिक वर्ड, खास मेंबर हैं, लेकिन फिर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर तरीके से होगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन वी ऑल नो इट्स अ बंच ऑफ क्रैप। पोर्शे वाले केस को ही देख लो तुम लोग, उसमें इतना ज़्यादा मीडिया आउटरेज था। वो वाला केस इस वाले केस से ज़्यादा कवर हो रहा था। तुमने इस केस के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी हुई है आई थिंक अभी तक। लेकिन उसमें क्या हुआ, राइट, धीरे धीरे करके सब लोग वापस आ गए, बाहर आ गए। जिन लोग को जस्टिस मिलनी चाहिए थी उस केस में, इतने आउटरेज और इतना ज़्यादा पब्लिक अटेंशन के बाद उन लोगों को जस्टिस तो छोड़ो, उन लोग को एक नोटिस भी नहीं मिला। इंस्टेड पोर्शे वाले केस में वेदांत अग्रवाल और उसकी फैमिली को धीरे धीरे बेल मिल रही है एंड दे आर स्टिल
ट्रीटिंग हिम लाइक अ माइनर इवन दो अभी मिहिर अरेस्ट हुआ है, लेकिन राजेश शाह के पैसे और पावर के दम पर बहुत इजीली ये लोग अपना केस मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट आई विल रियली होप एंड आई विल रियली प्रे कि कावेरी जी को जस्टिस मिले। बट विद दैट अभी मिहिर सिर्फ अरेस्ट ही हुआ है इस केस में और उसके आगे कोई फैसला नहीं आया है अभी तक। नाउ जस्ट एन आउटलुक, ये बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि लोग पैसे और पावर के चक्कर में दे डू नॉट गिव अ क्रैप अबाउट कॉमन पीपल। पैसा एक विश की तरह है। इफ़ यू गाइज एवर वांट कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं एंड यू आर अ गुड पर्सन, डू नॉट थिंक अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी अच्छाई पैसे की वजह से बुराई में बदल जाए। सच में एक विश ही है। मेरे को पता नहीं कि महाभारत की याद आ रही है अभी यहाँ पे, बट या विश ही है ये एक पैसा एक, राइट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि एक बारी करेंसी, एक बारी अगर ये नोट तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाते हैं ना, देयर इज़ नो गोइंग बैक। और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में देख लिया है। एंड आज भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना, ये पत्थर की लकीर है। गरीब इंसान के लिए कोई लॉ नहीं है, गरीब इंसान को कोई जस्टिस नहीं मिलती है। ऑल वी कैन डू इज़ रेज अवेयरनेस एंड ऑल वी कैन डू कि वी कैन ट्राई कि पब्लिक आउटरीच की वजह से शायद से ऐसे लोगों को कुछ तो सज़ा मिले। बट बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि मैं यहाँ पे वो ही बनाता हूँ। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। डू वन थिंग फॉर मी, गो टेल योर पेरेंट्स, गो टेल योर ब्रदर एंड सिस्टर दैट यू लव देम। जस्ट एक बार ऐसे आई लव यू बोल दो, क्या पता दे विल बी शॉक्ड, पर क्या पता यार, कल का क्या पता, राइट। डू दैट थिंग फॉर मी, ओके, बाय बाय।